Hey everyone, welcome back to your channel guys. I hope you all are doing really great. So in this video I will share about my experience of SBI PO interview. मेरा इंटरव्यू जो है वो 8 जून को था. मॉर्निंग शिफ्ट थी मेरी एंड रिपोर्टिंग मुझे 7:30 तक करना था. एंड मेरी लोकेशन बताऊं इंटरव्यू की तो वो थी SBI अकेडमी गुड़गांव में. तो मैं 7:15 के अराउंड वहाँ पे पहुँच गई थी. एंड सबसे पहले जाते ही हमारी जो है वो डीवी हुई. पैनल वाइज डीवी हो रही थी. आई गेस 2 ही पैनल थे, पैनल 1 एंड पैनल 2. मेरा पैनल नंबर जो था वो 2 था. डीवी में सबसे पहले हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मेल में आए थे हमें सब वो लेके जाने थे इन ओरिजिनल फॉर्मेट. एंड उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी थी, ज़ेरॉक्स. उसके बाद डीवी करवाने के बाद हमारा जो है, जब जैसे ही डीवी कंप्लीट हो गई, मेरा एक डॉक्यूमेंट उसमें मिसिंग था. मैं 12th की मार्कशीट ले जाना भूल गई थी क्योंकि वो मेंशन नहीं था. तो आई गेस कि शायद वो नहीं चाहिए होगी, बट वो चाहिए थी. तो उसके लिए मैंने जो है वो रिटर्न में एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करा कि हाँ, मैं अगर मेरी सिलेक्शन होती है तो मैं ये शो आपको कर दूँगी. तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बायोमेट्रिक हमारा हुआ. उसमें थंब इम्प्रेशन लिए गए, इरिस स्कैन हुआ, जो भी मेंस के टाइम रहता है ना, सिमिलर ही था. एंड आधार और पैन आपका वेरीफाई किया गया, ये सब हुआ. उसके बाद आपका जो है अटेंडेंस हुई हमारी शीट्स पे. एंड उसके बाद हमें जो है पैनल वाइज बिठा दिया गया, मतलब ग्रुप्स में राउंड द टेबल. एंड हमें जो है आईडी कार्ड अलॉट कर दिया गया हमारे नंबर के हिसाब से, सीरियल नंबर के हिसाब से. तो मेरा सीरियल नंबर जो है वो 8th था. एंड टोटल एक पैनल में बात करूँ, हमारे वाले पैनल की बात करूँ, तो वहाँ पे 12 स्टूडेंट्स थे. ऑल वर रियली वेरी फ्रेंडली, बहुत अच्छे थे सब, बहुत हेल्पफुल थे. एंड बहुत ऑनेस्टली बहुत अच्छी नेचर थी सबकी. बाद में बताऊँगी कि क्या क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ. एंड जैसे ही हमारा ये सब डीवी का प्रोसेस ख़त्म हुआ, उसके बाद हमें जो है ब्रेकफास्ट मिला, रिफ़्रेशमेंट मिली. एंड उसके बाद हमें थोड़ा सा ब्रेक दिया गया जब तक बाकी सबका डीवी कंप्लीट हो रहा था. एंड अराउंड 9:30 पे हमें जो है जीडी एंड जीई के लिए, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप एक्सरसाइज के लिए, हमें नीचे ले जाया गया. एंड हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो हमें बाहर हॉल में बिठाया गया. एंड जो हमारे साथ सर थे उन्होंने हमें समझा दिया कि इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए कुछ. आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एंड अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैरी किया है, लाइक स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन, पेन और पेपर समथिंग, सब आप यहाँ पे ही छोड़ के जाएंगे. रूम में आप सिर्फ अकेले, मतलब खुद ही जाएंगे, आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते, नॉट इवन योर पेन. तो ठीक है. और 10 बजे के करीब हमें जो है रूम में ले जाया गया. वहाँ पे जो है, जैसे आप लोग शायद वीडियोस में देखते होंगे ना कि टेबल होता है उसके अराउंड बैठे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था. वहाँ पे सीधे एक रो में ही सबको बैठना था. 12 के 12 हम बैठ गए. वहाँ पे सीरियल नंबर ऑलरेडी अलॉटेड थे चेयर्स पे, तो हम उस हिसाब से बैठ गए. एंड वहाँ पे 2 इन्विजिलेटर सर थे, दे वर वेरी फ्रेंडली एंड काफ़ी सीनियर थे और वो बहुत फ्रेंडली थे. उन्होंने हमें सबसे पहले ये समझाया कि जीडी और जीई में आपने हर किसी को बोलने का मौका देना है. ऐसा नहीं करना है कि आप ही बोले जा रहे हो या फिर आप ही ओवरटेक कर रहे हो पोजीशन को. नहीं, आपने हर किसी को बोलने का मौका देना है. एंड अपने पॉइंट्स जो हैं वेरी क्लियरली रखने हैं, इररेलीवेंट पॉइंट्स नहीं रखने. अगर आपको डाटा नहीं पता तो इररेलीवेंट डाटा नहीं रखना, वगैरह वगैरह. उन्होंने हमें ये भी बताया. एंड ये भी बताया कि 20-20 मिनट्स की ये एक्सरसाइज रहेगी. 5 मिनट्स जो हैं आपको दिए जाएंगे एंड उसके बाद 15 से 20 मिनट्स जो हैं वो ग्रुप के साथ आप डिस्कशन करके जो आप समराइज़ करते हो वो आप हमें बता सकते हैं. तो मेरा जीडी का जो सबसे पहला टॉपिक था वो था साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड डाटा प्रिवेसी कंसर्न्स इन बैंकिंग सेक्टर. इसके लिए 5 मिनट में मैंने पॉइंट्स अपने जॉट कर लिए एंड उसके बाद डिस्कशन हुआ. तो हाँ, मैंने 4 से 5 पॉइंट्स तो बोले ही, इवन ज़्यादा ही बोला होगा, बट 4 से पॉइंट्स बोले. और जैसा मैंने आपको कहा, हमारा ग्रुप जो है वो काफ़ी फ्रेंडली था. तो उसमें जितने भी बॉयज़ थे या फिर गर्ल्स थी, कुछ जो है वो शाई भी थे. तो प्रॉपर उन्हें सबने मौका दिया कि आप लोग भी बोलो, ऐसा ना लगे कि हम ही बोलते जा रहे हैं. तो
काफ़ी अच्छा था, सब बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद हमारी ग्रुप एक्सरसाइज हुई, उसमें एक हमें कंडीशन दी गई थी कि हम रिलेशनशिप मैनेजर हैं एंड हमारा एक क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन जो है वो ड्यू रहता है, हमें वो सबमिट करना है। तो उसके लिए आप कैसे अलॉट करोगे काम को, 7 पॉइंट्स थे, हमें उसको रैंकिंग करना था कि प्रायोरिटी किसको देंगे एंड लीस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, 1 to 7 करके। 5 मिनट में पहले हमने अपना अपना कर लिया एंड उसके बाद हमारी डिस्कशन हुई। 10-20 मिनट का टाइम था, बट हम 10 मिनट में ही जो है वो करके फ्री हो गए थे एंड वी वर वेरी सेटिस्फाइड विद अवर परफॉर्मेंस। उसके बाद हमें जो है इंटरव्यू के लिए ले जाया गया। हमारा पैनल नंबर 2 था और मेरी टर्न जो है वो 8th टर्न थी और मेरा इंटरव्यू जो है वो अराउंड 11:57 पे स्टार्ट हुआ। और जैसे मैंने रूम में एंटर करा तो वहाँ पे 4 मेंबर्स थे, सर बीच में बैठे थे, मैम जो है वो लेफ़्ट साइड थी और 2 सर जो है वो राइट साइड पे थे। मैंने सबको विश किया एंड उन्होंने मुझे कहा श्रुति, मैंने कहा हाँ जी सर। तो कहते जम्मू से आए हो, मैंने कहा हाँ जी सर। फिर उन्होंने कहा अच्छा बेटा बैठ जाओ। फिर उसके बाद मेरी जो है इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। उन्होंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। ये वीडियोस पे मत जाया करो कि सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे, फिर वो पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझसे आज तक मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ, तीनों में मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछी गई। तो मुझसे जो है क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए कि आप जे से आए हैं तो बताएं एलजी कौन है जे का। तो मैंने नाम दे दिया। उसके बाद सर मुझे कहते हैं आप उसका उनका बैकग्राउंड भी बताओ। बैकग्राउंड यार ऑब्वियसली मुझे याद नहीं था। अगर पुराने सब्सक्राइबर हो या फिर मेरे साथ ग्रुप में कनेक्टेड हो तो आप लोगों को पता ही होगा, मेरा जीके जो है इतना हाई प्रोफाइल नहीं है, एवरेज ही है। तो मुझे उनका बैकग्राउंड नहीं पता था, तो मैंने कह दिया सॉरी सर मुझे नहीं पता। उसके बाद मुझसे पूछा गया आपके फादर बिज़नेस करते हैं, मैंने कहा हाँ जी। कहते किस टाइप का बिज़नेस है, तो मैंने कह दिया सर हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है। सर कहते ओके। फिर सर क्वालिफ़िकेशंस पे आ गए। आप जो भी बायोडाटा फॉर्म अपना लेके जाओगे ना, उसी में से क्वेश्चंस जो हैं उन्होंने 3 से 4 पूछने ही हैं, तो बस वही पूछ रहे थे। तो कहते बताओ आपने एमएससी फ़िज़िक्स कर रखी है, मैंने कहा हाँ जी सर। कहते फ़िज़िक्स इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट, लड़कियाँ तो लेती भी नहीं हैं, तो आपने कैसे कर लिया। मैंने कहा कि सर ये मेरा प्लान बी था, टीचिंग एंड ऑल, प्लान ए मेरा गवर्नमेंट जॉब ही था। तो यही मैंने कुछ ऐसा ही आंसर दे दिया। तो ही वॉज सेटिस्फाइड विद माई आंसर और उन्होंने कहा लेकिन फ़िज़िक्स में भी तो काफ़ी ग्रोथ है। बट मैंने कहा हाँ जी सर, बट उसको मैं प्लान बी की तरह देखती हूँ। प्लान ए मेरा जो है वो गवर्नमेंट जॉब अचीव करना ही था जल्दी से जल्दी, और मुझे ऐसा लगता है कि बैंक में मैं जो है अच्छे से सर्व कर सकती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा बैंक की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की, क्योंकि आपका मैं एकेडमिक बैकग्राउंड देख रहा हूँ तो साइंस ही आपने पढ़ी हुई है, और इवन विद मास्टर्स आपने कैसे कंटिन्यू रखा अपना बैंकिंग का प्रिपरेशन, ऑफलाइन पढ़ा या ऑनलाइन स्टार्ट करा, या कैसे आपको ये सब कुछ आया। तो मैंने बता दिया जो भी मेरा था कि मैंने कोविड में स्टार्ट किया था, तो ऑफलाइन मैंने कुछ देर कोचिंग ली, उसके बाद मैंने ऑनलाइन पे शिफ्ट कर गई। एंड उन्होंने फिर मुझे कहा कि फ़िज़िक्स जब आप मास्टर्स कर रहे थे तो उसके साथ आपने कैसे कंटिन्यू किया। तो मैंने बता दिया कि मैं 6 बजे तक घर पहुंच जाती थी और उसके बाद जो है मैं 2-3 घंटे जो है पढ़ लेती थी, और कुछ मॉर्निंग में भी पढ़ लेती थी, या फिर मुझे जब ब्रेक होता था तो मैं पढ़ लेती थी। तो फिर उन्होंने जो है बायोडाटा के ऊपर क्वेश्चंस करना बंद कर दिए। फिर मुझे कहते कि बताओ कोई 4 विमेन सीएम इंडिया के। तो मुझे 4 में से 3 तो याद आए, चौथा मुझे याद ही नहीं आया, ममता बनर्जी, उनका मुझे नाम ही नहीं याद आया, तो मैंने 3 बता दिए। तो सर कहते ठीक है ठीक है। तो उसके बाद जो है और भी क्वेश्चंस मुझसे काफ़ी पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया रोल क्या है आरबीआई का, तो वो मैंने बता दिया 4 से 5। उसके बाद आरबीआई गवर्नर, मैंने उनका नाम बताया और सर ने कहा उनका बैकग्राउंड क्या है। मुझे ये तो याद था शायद वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ थे, बट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था। तो मैंने सर से कहा सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से समथिंग रिलेटेड है, बट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो सर कहते ओके नो प्रॉब्लम। फिर मैम ने मुझसे पूछा कि एसबीआई के बारे में बताइए, तो मैंने बता दिया कुछ जो भी पॉइंट्स मुझे बताने थे। उसके बाद कहते G7 कंट्री का सबमिट कहाँ पे है, मैंने कहा कनाडा में। कहते कनाडा में कौन सा वेन्यू एग्जैक्ट बताओ, मैंने कहा मैम मुझे याद नहीं आ रहा। फिर उसके बाद मुझसे G7 कंट्रीज़ पूछी गई कौन सी हैं, और कहते हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहाँ पे बुलाया हुआ है, तो आप बताएं कि क्या पर्पस है, क्यों उन्हें बुलाया है। तो ऑब्वियसली मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, तो मैंने आंसर नहीं दिया। उसके बाद सर
थर्ड सर के पास गए तो उन्होंने पूछा कि आप कश्मीर से आई हैं तो बताएं फेमस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है जम्मू कश्मीर की। तो वो स्कास था, मैंने उसको उनको बता दिया। फिर कहते शालीमार बाग किसने बनाया था। यहाँ पे मेरी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे जहांगीर था आंसर शायद, तो मैंने फ्लो में अकबर बोल दिया। सर ने मुझे देखा बट उन्होंने मुझे करेक्ट नहीं किया, ये मैंने बाद में आंसर देखा कि मैंने ये गलत बोला है। फिर उसके बाद सर ने मुझसे पूछा कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जानती हैं आप। मैंने कहा हाँ जी सर। तो मैंने वो एक्सप्लेन किया। फिर कहते हैं इंडस रिवर किससे बनी है। मैंने वो भी 2-3 रिवर्स के नाम बताए, मुझे 2-3 ही पता थे, ज़्यादा मुझे नहीं बताते, तो मैंने वही आंसर्स दिए। उसके बाद दोबारा से जो बीच में सर बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि बताएं प्रेसिडेंट और सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के एंड प्रेसिडेंट कौन है चाइना के। और ये चीज़ मुझे जो है आती जाती भूल गई, क्योंकि मैं अब तक इतनी नर्वस हो चुकी थी कि मैं पिछले क्वेश्चंस का आंसर कुछ का नहीं दे पाई। तो मैं काफ़ी नर्वस हो चुकी थी और मैं आती जाती चीज़ें भूल गई। तो मैंने सर को कह दिया सर मैं अभी ये चीज़ें रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एंड ही वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। हाँ, डिसअपॉइंटेड बनना होना उनका बनता भी था, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए थी बट मुझे याद नहीं आ रहा था। एंड मोर ओवर एक और क्वेश्चन उन्होंने बीच में पूछा था मुझसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, वो भी मुझे याद नहीं आया था। तो लास्ट में सर ने ही मुझे कहा कि बच्चे प्रिपेयर नहीं किया था अच्छे से। मैंने कहा सॉरी सर, मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि करंट ही आप लोग पूछोगे। कहते क्या एक्सपेक्ट किया था। मैंने कहा सर मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, मैं मानती हूँ अपनी गलती। एंड सर ने लास्ट ये भी मुझे कहा कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आप। मैंने कहा सर पढ़ती हूँ बट नॉट रेगुलरली। तो उन्होंने यही कहा कि टच में रहो न्यूज़पेपर में और नर्वस मत हो। ये सब में जो है हम उन्हीं से एक्सपेक्ट करते हैं जो ग्रेजुएट हो। इतना कुछ मुश्किल हमने पूछा नहीं, बट हाँ आई नो कि आप नर्वस हो गए। मैंने कहा सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम आपने निकाल रखे। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ जी मेरा आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हो चुका है। तो उन्होंने मुझसे बैंक्स के बारे में पूछा कि कौन कौन सा अलॉट हुआ है एंड कब जॉइनिंग है वगैरह वगैरह। एंड लास्ट में बस उन्होंने यही कहा ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा ही होगा, डोंट पैनिक। और बस मैं वहाँ से जो है थैंक यू बोल के निकल गई। तो दिस वॉज माई ऑल this was all about my experience of SBI PO इंटरव्यू। आई नो कि काफ़ी सारे लोग अब कमेंट करने वाले हैं, मुझे पहले भी बोल चुके हैं ग्रुप में कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, ये तो आ जाते, आपने अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं आप लोगों को यही कहूँ, जब आपके सामने 4 से 5 सीनियर लोग बैठे होते हैं ना, और जो आपसे लगातार क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और आपका माइंड रीड कर रहे हैं, उनके सामने आप नर्वस फील भी नहीं दिखा सकते कि आप नर्वस फील कर रहे हो या एंजाइटी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी एक टफ़ साइड पे आ जाती हैं। तो आई नो कि मेरी गलती है, बट स्टिल यही मेरा एक्सपीरियंस था जो भी था। एंड कोई भी डाउट होगा या फिर कोई सजेशन होगा, कोई कमेंट करना होगा, तो आप लोग कमेंट्स में बता देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड कनेक्टेड रहना मुझसे, बाकी जो भी रिज़ल्ट रहेगा मैं अपलोड कर दूँगी। एंड हाँ, मोर ओवर SBI क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। जिनका भी हुआ है उन्हें ऑल द वेरी बेस्ट, और जिनका नहीं हुआ है यार हार मत मानो। IBPS क्लर्क, IBPS PO, RRB क्लर्क, RRB PO, SBI क्लर्क, SBI PO एंड मैनी मोर एग्ज़ाम्स आर कमिंग। इवन मैंने आपको अपना जो है शेयर करा हुआ है कि 2022 में मेरा एक प्री भी नहीं क्लियर हुआ था, 2023 में प्री क्लियर होने लगे, मेंस क्लियर ही नहीं हो रहे थे, और 2024 में सारे पेपर निकल गए। तो बस कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी रखो, हार्ड वर्क करते रहो, ऑनेस्ट रहो अपने काम के साथ, अपने आप जो है सक्सेस मिल जाएगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी कमेंट, लाइक और शेयर कर देना चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक